कभी सोचा है एक बच्चा जिसकी जेब खाली हो, जिसका घर बाढ़ में बह चुका हो, जिसने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने खो दिया हो और जो फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा हो कि क्या मेरी जिंदगी बस यहीं खत्म हो जाएगी। आज की कहानी उसी बच्चे की है। ये कहानी है किस्मत को हाथ जोड़कर नहीं, मेहनत से जीतने की। ये कहानी है जीरो से हीरो बनने की। बहुत साल पहले की बात है, जब शहरों में आज जैसी रोशनी नहीं होती थी और गांव की गलियों में अब भी मिट्टी की सोंधी खुशबू बसती थी। असम के एक छोटे से गांव सोनापुर के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता था लगभग 10 साल का एक दुबला पतला लड़का। फटे पुराने कपड़े, सूखे होंठ और आंखों में ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद खुद भगवान के पास भी नहीं था। उसका नाम था आरिफ। आरिफ एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ था। माँ बाप दोनों खेतों और ईंट भट्टों में मजदूरी करते थे। दिन भर की मेहनत के बाद किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन साथ थी। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ छीन लिया। एक रात गांव में ऐसी भयानक बाढ़ आई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। नदी उफन पड़ी, पानी पागल हो चुका था। आरिफ की झोपड़ी देखते ही देखते पानी के सैलाब में बह गई और उसी पानी में उसके माँ बाप भी कहीं खो गए। जब पानी उतरा तो बचा था सिर्फ आरिफ। ना घर, ना माँ, ना बाप, ना कोई सहारा। उस दिन के बाद आरिफ के लिए जिंदगी एक लंबी खामोश परीक्षा बन गई। शुरू में गांव वालों ने मदद की, कोई रोटी दे देता, कोई पुराने कपड़े। लेकिन वक्त के साथ लोगों की नजरें बदलने लगी। कुछ कहते अनाथ बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता, कुछ बोलते ये बड़ा होकर भीख ही मांगेगा। इतनी छोटी उम्र में आरिफ समझ गया था, अगर जीना है तो खुद के दम पर जीना होगा। एक दिन बिना किसी को बताए वो गांव छोड़कर पास के बड़े शहर हबीबगंज की ओर निकल पड़ा। उम्मीद थी शहर में कोई काम मिल जाएगा, लेकिन शहर उम्मीदों से ज्यादा क्रूर निकला। भीड़, बस भीड़, हजारों चेहरे, लेकिन किसी की नजर आरिफ की भूख तक नहीं देख पा रही थी। कई दिन उसने स्टेशन, मंदिर, बाजार में भीख मांगी। रोटी मिल जाती थी लेकिन आत्मा रोती थी। एक रात वो सड़क किनारे बैठा था, आंखों में थकान थी और पेट में आग। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास रुका, सादा कपड़े पर आंखों में गहरी शांति। उसने पूछा, बेटा इस उम्र में भीख क्यों मांग रहा है? आरिफ ने सर झुकाकर कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, रास्ते वहां खत्म होते हैं जहां हिम्मत खत्म हो जाती है। मेहनत करने वाला कभी बेसहारा नहीं होता। उस आदमी का नाम था शिवनाथ दास। उसने आरिफ से कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें भीख से बेहतर जिंदगी का रास्ता दिखा सकता हूं। आरिफ ने पहली बार किसी अजनबी पर भरोसा किया। शिवनाथ उसे अपनी छोटी सी किराना दुकान पर ले गए। शुरू में झाड़ू, फिर बर्तन, दिन भर का मजदूरी वाला काम। शरीर थक जाता था लेकिन दिल में सुकून था। पहले दिन के अंत में दुकानदार ने कुछ पैसे और एक गर्म रोटी दी। रोटी हाथ में लेते हुए आरिफ की आंख भर आई। ये रोटी भीख से मिली रोटी जैसी नहीं थी, ये इज्जत की रोटी थी। दिन बीतते गए, आरिफ सीखता गया। हिसाब किताब, ग्राहक से बात, सामान तोलना। एक दिन उसने गलती की, ग्राहक को गलत सामान दे दिया। डांट पड़ी, दिल टूट गया। उसी रात शिवनाथ ने कहा, गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना जीत है। यहीं से आरिफ बदला। उसने दिन रात मेहनत की। सुबह सब्जी के ठेले पर काम, दिन में दुकान, शाम फिर मेहनत। सिक्के जोड़ता गया, ख्वाब बड़ा होता गया। कई साल बाद उसने अपना छोटा सा एक चाय का ठेला लगाया। पहली चाय बेचते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। वो चाय नहीं थी, वो संघर्ष का स्वाद था। आज वही ठेला एक होटल बन चुका है। आज आरिफ दूसरों को काम देता है और अनाथ बच्चों को सिखाता है मेहनत कैसे की जाती है। कभी कभी वो पुराने फुटपाथ से गुजरता है जहां वो बैठकर भीख मांगता था। आंसू आज भी आते हैं, लेकिन अब संतोष के कि किस्मत हाथ जोड़ने से नहीं बदलती। किस्मत बदलती है जब इंसान खुद खड़ा होना सीखता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ और आप ऐसी असली जिंदगी बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल हिंदी इंस्पायर स्टोरीज को प्यार से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी
किसी और की नहीं, शायद आपकी हो।